निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसके बाद में हास्य गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड और ये आपका बेंजीन हो जाएगा तथा इसका C6H6 फार्मूला होता है और एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है और सबसे सरल एल्काइन एथाइन C2H2 होता है। एल्केन श्रेणी का जो सूत्र रहने वाला है CnH2n+2 रहता है। एल्काइन एल्केन इसमें देखा जाएगा प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी मीथेन। ये आपकी ज्वलनशील प्राकृतिक गैस मीथेन है। 65% तक मीथेन पाया जाता है। LPG मुख्य अब जब गैस है उसके बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच में धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो C वाला हो जाएगा नेब्यूला। उसके बाद में आते हैं कि मार्स गैस में प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन होता है। मार्स गैस प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन गैस होती है। जल गैस में हाइड्रोजन 49% होती है। उसके बाद में कॉल गैस में 54% हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सा तत्व रासायनिक खोज हनिंगब्रांड की गई है? तो इसमें आ जाता है D फास्फोरस का तत्व खोज हनिंगब्रांड द्वारा की गई है। सबसे परमाणु के नाइट्रोजन में बदल जाता है। उसके बाद में क्या है कि नाइट्रोजन की संख्या में बदल देते हैं। एमिनो एसिड 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन आपका नेट आवेश एक उपपरमाणिक कण जो नकारात्मक है। उसके बाद में क्या दिया गया है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर B हो जाएगा जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद में Fe2O3H2 हो जाएगा, जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। दमित्री मेंडलीफ से क्या तैयार किया था? तो इसका भी हो जाएगा रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है? तो ये आपका ये हो जाएगा नोबल एक प्रोटॉन ओनली। उसके बाद में शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो 1013 हो जाएगा। उसके बाद में ये वह शक्ति स्रोत जिसमें पाइप लगाकर प्रदूषक किया जाता है। उसके बाद में सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया गया है? तो सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। उसके बाद में न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है? तो ये आपका जो लेप होता है वो होता है टेफ्लॉन का। ना चिपकने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लगाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 35,000 होता है। उसके बाद में कौन सा अंगूर पाया जाता है? और ये आपका हो जाएगा अंगूर में जो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर के अंदर और इनका स्वाद खट्टा भी होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में से बचाने के लिए सोडियम धातु में केरोसिन होता है। उसके बाद में पनडुब्बी जहाज़ों में अस्पतालों में बंद हवा शुद्ध करने के लिए सोडियम इसी का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रयोग पानी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोरता दूर करने के लिए। इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, कठोरता इन्हीं के कारण आती है। उसके बाद में अगले आते हैं कि किस रासायनिक अभिक्रिया के कारण यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिक पीच बॉन्ड आयन विनिमय होता है? तो इसका भी हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में भिन्न भिन्न यौगिक बनाने में 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या वो रहता है। उसके बाद जो रहने वाला है आपका क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑक्साइड का प्रयोग 2020 में रहेगा। D नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम और वो निकेल 18% रहता है जिससे आपके सिक्के बनाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है? तो आपका 22 हो जाएगा कि आपका क्षारीय एल्काइन नहीं है सल्फर। बाकी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सब हैं बारूद के मुख्य रूप में शामिल। तो इसका भी हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइड हो जाएगा। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसे भी हो जाएगा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। HCl खाना पचाने में उपयोग होता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल आपका C हो जाएगा कठोर जल से नरम करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के नाम क्या है? तो इसका ये हो जाएगा नींबू पानी हो जाएगा। उसके बाद में ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है तो इसका 27 हो जाएगा। कीटोन के लिए उत्प्रेरक कार्य करता है। उसके बाद बायोगैस का प्रमुख हिस्सा जो रहने वाला है C हो जाएगा मीथेन। 78.9% वायुमंडल में पाई जाती है, आग हो जाता है।
बी हो जाएगा आपका CO2। ये आपका वह ग्रीन हाउस गैस जिसमें आसानी का नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगी और अग्निशामक नोक को दबाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए। आपका जो रहेगा सल्फ्यूरिक और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। CO2 आग बुझाने में, शुष्क बर्फ बनाने में और ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार। उसके बाद में आते हैं आगे जो आपका रसोई गैस के दिशा में से पता लग जाता है तो मर्कैप्टन के द्वारा पता चलता है। उसके बाद क्या रहता है, प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन जिसमें 80% मीथेन होता है। अगले बढ़ते हैं, अगला जो है 1033 की नील बोहर ने आधुनिक आवर्सानी के संदर्भ में सही नहीं है। क्या उसका तर्क सही नहीं है? वह तर्क जिनकी अणु संख्या 57 से 70 है लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है, ये इसका गलत रहता है। 57 से 70 वाले गलत रहेगा। उसके बाद में आगे आते हैं, एक घरेलू सिलेंडर LPG गैस में संग्रहित होता है तो डी का सही हो जाए, किसी व्यवस्था में किया जा सकता है। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी गैसीय मिश्रण होता है तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है आपका हो जाएगा भी और रक्त। 1036 में जो सही आंसर रहने वाला है कि मिश्रणों के कारण पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा ये विथियोमल विलायकणु अर्ध परागमय झिल्ली माध्यम से घनता और सहजनेट गुणनेट भले पदार्थ तरफ सामान्य उसे कहा क्या कहते हैं? डी कहते हैं ऑस्मिस हो जाएगा। उसके बाद में कौन सी धातु पारद धातु गठन करती है तो ये आपकी हो जाएगी डी पारा। उसके बाद में Al2O3 और SH2O। कौन सी गैस अकेली गैस नहीं है? इसका डी हो जाएगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं आगे, धातुओं में कौन से फोटो फिल्मों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये आपका भी हो जाएगा रजत। रजत का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में द्रव्य गैस जो है आपकी भी हो जाएगी ऑर्गन। हवा एक, तो इसमें सही आंसर जो होने वाला है वो आपका डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं कि किस तरीके से धातु में पानी हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और प्रक्रिया श्रृंखला रहता है। 43 का जो रहने वाला है कि हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और प्रक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर रहती है। उसके बाद में जो सही रहने वाला है ये हो जाएगा निम्नलिखित मिलान करें तो कोई क्लाम हो जाएगा CO, किस्केड लाइम हो जाएगा CaOH का उल्टाइस, यूरिया हो जाएगी CONH का उल्टाइस और रासायनिक सोडा हो जाएगा NO2CO3। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक शस्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो डी एंटी लावोइशियर। और जनक अरस्तु को माना जाता है, जनक न्यूटन को माना जाता है, वुडरो विल्सन को माना जाता है। और राजनीतिक विज्ञान जनक अरस्तु, इतिहास हेरोडोटस, विज्ञान अरस्तु, ये सब हो जाएगा। CFC का पूरा नाम जो रहने वाला है तो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत को क्षति पहुँचाती है। प्रतिशत के प्रयोग से कमी आना जरूरी है इसको रोकने के लिए। परत पृथ्वी पर रक्षा कवच है। विनेगर किससे बना होता है तो ये आपका हो जाएगा एसिडिक एसिड से बना होता है। उसके बाद में आते हैं कि कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन है तो 48 में CO2। 2015 इतने ही क्वेश्चन हैं इसमें और नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट होता है 48 पर।